राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रो गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, सूर्य ग्रहण ये एक खगोलीय घटना होती है जो वर्ष में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ते रहते हैं। ये इस वर्ष का 2023 का पहला सूर्य ग्रहण ये किस दिन लग रहा है, क्या है सूतक काल, क्या सूतक को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, किन राशियों को सावधान रहना है और राशियों को क्या उपाय करने चाहिए, ये सभी कुछ आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे और आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। और बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियोस आपको समय से मिलते रहें। मैं 8 बजे डेली लाइव आती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, आपके मन के विचार लेकर, तो उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण ये मेष राशि में लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को, जहां पहले से ही राहु विद्यमान है मेष राशि में। अब ये सूर्य ग्रहण क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाने वाले हैं, जब यह मेष राशि में आ जाएंगे जहां सूर्य उच्च के हो जाते हैं, यह राहु बैठ के मंगल की राशि में भी उग्र हो जाता है, तो इस युति का, इस ग्रहण का क्या आपके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या देश पर इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या है इसका समय अवधि और क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, ये जो ग्रहण लग रहा है ये 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को लग रहा है, जो सुबह 7:04 से 12:29 तक लगेगा, यानी कि तकरीबन 5 घंटे का ये समय होगा। इस समय क्योंकि सुबह के समय लग रहा है ये ग्रहण, ये एक अच्छी बात है कि ये भारत में दृष्ट नहीं है, ये भारत के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा। ये बाहर के देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, इन देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, इस हमारे यहाँ न दिखने की वजह से अब कोई सूतक का कोई काल नहीं रहेगा, इसमें सूतक की किसी तरह की कोई मान्यता नहीं होगी। यहाँ आप आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं क्योंकि ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, ना दिखाई देने के बावजूद भी ये 12 की 12 राशियों को जरूर प्रभावित करेगा, ये आपके जीवन को जरूर प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि ये ग्रहण सूर्य पर लग रहा है। सूर्य में कुछ ना कुछ हलचल हो ही रही है, वो हमें ही तो नहीं दिखाई दे रही, हमारे देश में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सूर्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ में राहु बैठे हुए हैं राशि में, तो मेष राशि अग्नि तत्व राशि, सूर्य भी अग्नि तत्व है, वहाँ बैठ जाने की वजह से राहु एक बिजली की तरह से कार्य करते हैं। सो इस सूर्य ग्रहण का पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ पर किन किन राशियों के लिए है वो मैं बताने ही जा रही हूँ। देश पर भी इसका बेहद प्रभाव पड़ेगा। जैसे जिन देशों में तो ये पड़ रहा है वहाँ तो गंभीर स्थितियाँ बनेंगी, लड़ाई झगड़े, आगजनी, इस तरह की स्थिति बनेगी। विशेष रूप से किसानों को, फसलों को नुकसान होगा, किसानों को बड़ा घाटा होगा इस ग्रहण से। इसके साथ ही देश में भी हमारे यहाँ जो साउथ तरफ की जो हमारे यहाँ शहर हैं, उधर भी कुछ इस तरह की घटनाएं, लड़ाई झगड़े की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं होने की संभावना है। ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये विशेष रूप से मेष राशि में पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि और साथ में वृश्चिक राशि, इनके लिए थोड़ा सा सावधानी भरा ये समय है। इस समय का विशेष इन राशियों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन को गलत कराएंगे, आपको चोट चपेट दुर्घटनाओं में डालेंगे, बड़ी धनहानि करा सकते हैं। सो इस समय का इन राशियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनकी राशि भी वृश्चिक है, तो उनके लिए भी ये समय कठिनाइयों भरा है, बहुत अधिक उनके लिए फेवर में नहीं है। इन राशि के लोगों को विशेष रूप से
सूर्य की राशि परिवर्तन करते ही यानी कि 15 से 16 तारीख से और पीछे कम से कम 15 दिन तक किसी भी बड़ी डील को बिजनेस में या अपने जॉब में आप कोई भी बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये राहु बैठा है आपको अचानक तो आपसे कार्य करा देगा, लेकिन बाद में उस कार्य को बिगाड़ भी देगा, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव कम से कम 15 दिन बाद तक पड़ता है और पहले 5 दिन पहले से शुरू हो जाता है। तो इन राशियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी नया कोई काम, कुछ भी नया करने जा रहे हैं तो थम जाइए, रुक जाइए, कुछ समय रुकिए, उसके बाद इसे स्टार्ट कीजिएगा। इसके साथ ही बाकी अन्य राशियाँ, हालांकि अन्य राशियों को कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है, फिर भी सभी को उपाय के तौर पे कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। जैसे कि सूर्य की आराधना जरूर ही करनी चाहिए, रूली हल्दी डालकर सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। बाकी जो राशियां हैं जैसे मेष राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, मकर राशि और साथ में वृश्चिक राशि, इन राशि के लोगों को हल्दी रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। इसके साथ ही केसर का टीका मस्तक पर, माथे पर डेली लगाना है, छोड़ना नहीं है। और साथ में अपना जो पहला आप भोजन करने जा रहे हैं उसमें से चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो पोहा हो, चाहे उपमा हो, चाहे इडली हो, 3 कौर पहले, जितना बड़ा आप खाते हैं उतना पहले बाहर निकालिए, खाना खत्म कीजिए। उसके बाद ये 2 कौर आप पक्षियों के लिए रख दीजिए और 1 चींटियों के बिल में डाल दीजिए। अपने घर के पौधों में नहीं, बाहर रोड साइड इन्हें डालते रहिए। इसके साथ ही कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए घर से निकलने से पहले आपको, पहले तो आप महत्वपूर्ण कोई नया बिजनेस या कोई नई डील करने जा रहे हैं उसके लिए तो आपको रुकना ही है, लेकिन फिर भी आप किसी ऐसे ही अपने किसी पहले चलते हुए कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो घर के मंदिर में एक तो सूर्य नारायण भगवान के सामने आपको प्रार्थना करके जाना है कि वो आपको इतना आत्मबल दें कि इस कार्य में किसी भी तरह की आपसे कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। इसके साथ ही घर के मंदिर में गणपति गजानन भगवान से आज्ञा लीजिए, एक 10 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का अर्पित कीजिए, एक हरी इलायची अर्पित कीजिए। इस इलायची को मुंह में डालिए और निकल जाइए। इसके साथ ही 2 पत्ते तुलसी के आप नियमित खाइए। बल्कि मैं तो कहूँगी, क्योंकि मेष राशि में गुरु राहु का चांडाल योग भी बनने जा रहा है, तो आप ये 2 पत्ते खाते ही रहिए। इससे आपका राहु जो आपको पीड़ा देगा वो शांत रहेगा और यहाँ आपके लिए जो आपकी बुद्धि है तीव्र गति से कार्य करेगी, डिसीजन आपके गलत नहीं होंगे। तो आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही विशेष रूप से आपको जो गोचर चल रहा है इस समय, आपको रविवार वाले दिन गेहूं और गुड़ का दान कर दीजिए। अपने जो आपकी श्रद्धा हो, अपने वजन का 10% भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को, जिससे ज़रूरतमंद को, जिसको आपको लगता है बहुत ही ज़रूरत है, उसे दे सकते हैं। आपने कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो आप इसे गुड़ और गेहूं को गाय को भी खिला सकते हैं। संडे आप इसे खिला सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अपने पिता को सम्मान दीजिए, अपने पिता समान व्यक्तियों को सम्मान दीजिए। पाँव हाथ लगा सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात होगी नहीं। तो ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव जिन राशियों के लिए बताया, अगर आप ये उपाय, और इसके अलावा ये सारी राशियां अगर ये उपाय कर लेती हैं तो सोने में सुहागे का काम हो जाएगा। और ये जिन राशियों के लिए बताया उन्हें तो करने ही करना है, जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है 8077506510। ऐसी कोई समस्या जिससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा रास्ता, तो ज़रूर आप कुंडली का विश्लेषण कराइए। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जानने के लिए प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया। दोस्तों, मेरे अन्य वीडियोस भी देखते रहिए जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में हमेशा तरक्कियाँ करते रहें। धन्यवाद।